गौहर की पचगाना सोच की वजह से खुद उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो फिलहाल अपना शोहर और सास दुश्मन नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राबी साकिब के इस रवैये के बाद भी उसके साथ रहना चाहती है। बेगुनाह होते हुए भी गौहर से माफी मांगने को तैयार है। बाप बनने की खबर सुनकर साकिब बहुत खुश होता है, लेकिन गौहर की खातिर राबी को घर वापस नहीं लाता। राबी के बेहद इसरार पर साकिब उसके भाई को फोन करता है। अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है, आप चंद दिन राबी को अपने घर रखें जब तक गौहर और जहांगीर का मसला हल नहीं हो जाता। गौहर आपी के जाते ही मैं राबी को घर ले आऊंगा। आप लोग राबी का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। राबी के जितने अखराजात हैं मैं हर महीने आपको भेज दूंगा। राबी को ये सुनकर यकीन नहीं आता कि साकिब ने उसे माफ कर दिया है। वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। अपनी औलाद की तड़प जो अभी तक इस दुनिया में आई ही नहीं, साकिब को इस बात का एहसास दिलाती है उमर के बगैर जहांगीर पर क्या गुजरती होगी। गौहर को समझाता है, आपके इस घर में रहने से हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उमर से मिलना जहांगीर का हक है। बेवकूफ गौहर साकिब की इस बात को उल्टा ही रंग देती है। आज तुम जहांगीर के हक की बात कर रहे हो, कल कहोगे कि उसे माफ कर दूं। साकिब कहता है, कभी आपने उमर की तरफ देखा है? बाप के बगैर वो किस तरह मुरझाया रहता है। एक बाप की हैसियत से दोनों को मिलने दें। गौहर इनकार करती है, उस बात की जिद किया करो जो मैं पूरी कर सकूं। साकिब उससे नाराज हो जाता है। गौहर जब अपनी माँ के पास बैठती है, वालिदा उसे समझाती है कि बाप का दिल अपनी औलाद के लिए किस तरह धड़कता है। तुम्हें साकिब की बात मान लेनी चाहिए थी, तो घर में ये माहौल पैदा ना होता। माँ तो उसे अच्छी नसीहत करती है, लेकिन गौहर उसको भी बातें सुना देती है। आपको लगता है घर में हर फसाद की वजह मैं हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या साकिब को चाहिए कि वो राबी को घर लेकर आए, उसे वो मुकाम दे जो राबी का हक है? कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।